जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एच.एस. सागर क्लासेस पर। हम आज आपके सामने बात करते हैं राजस्थान में शिक्षा भर्ती यानी कि दीपावली से पहले आपको बहुत बेहद अच्छी खबर मिली है, जिसमें आपको एग्ज़ाम स्कूल लेक्चर यानी कि RPSC 2024-25 तो बम्पर धमाका, यानी कि आपको संपूर्ण जानकारी हम आपको जिसमें बताएंगे कितनी वैकेंसी इसमें सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी हैं, कैटेगरी की बात करेंगे SC ST कितनी वैकेंसी हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, आपको हम नई नई अपडेट देते रहेंगे। जैसे कि आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड RS कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC की विज्ञप्ति आ चुकी है, तैयारी आप जुट जाएँ। आज हम इसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको इसके माध्यम से बता दी जाएगी। जैसे साथियों, आपके सामने ये हमारा एक विज्ञप्ति आ चुकी है, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जहां मैंने आपके सामने इसको अंडरलाइन कर दिया है। जैसे आपको 25/10/2024 को यहाँ विज्ञप्ति निकाली गई है। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट ऑफ नेम यानी कि जनरल की, ऐसे कि इसमें SC की भी वैकेंसी हैं, ST की वैकेंसी हैं। जैसे आपको दी गया तो उसमें OBC की में MBC की वैकेंसी, जैसे उसको दी गया था EWS की, इस तरीके से वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हम पोस्ट वाइज की बात करते हैं, हिंदी की इसमें आपको वैकेंसी 350 की समत में, इंग्लिश की आपको दी गया 325। इसी प्रकार से आपको संस्कृत की 64 यानी संस्कृत की वैकेंसी इसमें बहुत ही कम निकाली गई हैं। इस निकालने का मकसद यही है सरकार का कि और इसमें वैकेंसी सेकंड ग्रेड की और इसमें थर्ड ग्रेड की आपको जल्द ही आएंगी। जैसे राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, यहाँ समस्त वैकेंसी राजस्थान सरकार ने अब बहुत ही जल्दी। पॉलिटिकल साइंस की आप देख सकते हैं 225 हैं, जबकि ज्योग्राफी 210 हैं, इकोनॉमिक्स की 35 हैं, सोशोलॉजी की जिसमें साइकोलॉजी की 16 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार आप होम साइंस की देख सकते हैं, होम साइंस की भी बहुत अच्छी खास इसमें वैकेंसी रहने वाली है। जिसके साथ साथ आप चलते हैं, जैसे कि आपके सामने फिक्स की 147, जबकि मैथ की 153, बायो की 67 वैकेंसी हैं। जैसी कॉमर्स की आपको 340, यानी कॉमर्स की वैकेंसी इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हैं। जैसे म्यूजिक की वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन की यानी कोच की वैकेंसी, कोच खाओ खाओ की खो खो वैकेंसी, इसमें कोच हॉकी की वैकेंसी। इसमें आपको फिर हम क्वालिफिकेशन आपको जस्ट बताएंगे इसमें इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें इस भर्ती देखने के लिए। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा हम बात करते हैं, इसके नीचे संपूर्ण आपको हम बताएंगे कि जैसे कि इसमें क्या एज छूट रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाली है। जैसे कि साथियों, आप जिसमें हम आपको थोड़ा सा यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, आपको इसमें दर्शाया जाए कि पंजाबी विषय अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्शाए गए कुल 2 पद, अनुसूचित जाति के आरक्षित कुल पद पिछड़ा वर्ग आरक्षित दर्शाए गए कुल पदों के लिए 3 पद, अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दशा में कुल 2 पदों के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। इसी प्रकार आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारी एक टेलीग्राम यूट्यूब पर मिल जाएगा, जैसे आप समस्त पूरी वैकेंसी बारे में देख सकते हैं। इसमें आपको बात की जाए जैसे कि राजस्थान की, तो आप इसमें फॉर्म कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन फॉर्म के इसमें पात्र नहीं है। तो अभ्यर्थी की वांछित शैक्षणिक एकता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन पात्र होंगे। अनुमति संशोधित ऑनलाइन आवेदन के प्रत्याहारित विंडो असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना हेतु नहीं होने पर प्रत्याहारित VNS की धारा 270 के तहत दंडी कार्रवाई। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे अभ्यर्थी कालांतर में काउंसलिंग पात्र आगामी वर्ष की अवधि की भर्ती परीक्षा में वरीत किया जाए। यानी कि आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आपको जो भी वैकेंसी राजस्थान सरकार की आती है उसको आपको परीक्षा से आपको बंद कर दिया जाएगा, यानी परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और पे मैट्रिक्स की लेवल की बात है, पे मैट्रिक्स लेवल 12 यानी कि ग्रेड पे 4800, यानी कि बात करें तो राज्य सरकार के नियमन से बहुत अच्छा इसमें ग्रेड पे है रखा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसको RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती को लेती है। इसमें एज की बात की जाए तो आप इसमें एज देख सकते हैं, इसमें जैसे कि एक 25 से लेकर के 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
पद यानी 4 को छोड़ सभी 2022 के थे, यानी कि रखा गया उक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 4 के लिए 1, 2, 25 अधिकता आज में, जो कि आप SC, ST, OBC के बिलोंग करते हैं, MBC जो भी EWS, इसमें सब आपको, आप जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, कैद मामूली नहीं है, जो भी आप उसमें दिखा गया नोटिफिकेशन संपूर्ण पढ़ें। इसके बाद आपको पूरी हम डिटेल बाई डिटेल आपको जानकारी हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और आपको बताएंगे। इसमें आप बात करते हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है का उपयुक्त तो वर्णित आयु सीमा की छूट के बिंदु में 1 से 11 तक की प्रावधान सच्ची यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रावधान की अधिकतम आयु छूट लाभ दिया जाएगा। अधिक प्रावधानों के लिए जोड़कर छूट का लाभ उपयुक्त बिंदु संख्या 1 से 11 तक के निम्नानुसार आयु छूट देने की बिंदु संख्या में आयुक्त किया जाएगा। जैसे कि आपको और हम थोड़ा सा नीचे स्लो करते हैं, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन अभ्यर्थियों, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। आप जैसे पेपर के बाद में जो चयन प्रक्रिया रहती है, तो इसमें चयन प्रक्रिया सबसे पहले अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया है, ना कि इसमें डायरेक्ट है ना। आवश्यकता पड़ने पर साइकिलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आप नॉर्मलाइजेशन आपको रहनी इसमें वाली बहुत अच्छी है। पाए गए अभ्यर्थियों को नाम राज्य सरकार और नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासित किए जो भी लिखित में व्यवस्थित होंगी। परीक्षा का स्थान, यानी परीक्षा का स्थान परीक्षा स्थान तिथि संबंधी यथा समय सूचित किया, यानी कि आपको जीमेल जो आप फॉर्म भरेंगे उस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसकी समझता आपको जैसे थोड़ा सा हम आवेदन की बात करते हैं। आवेदन की अवधि तो यानी कि 5/11 से विंडो ओपन रहेगी, 4/12/2024 तक रात्रि 12 तक फॉर्म भर सकते हैं। भरने की प्रक्रिया फॉर्म की क्या रहेगी वो आप इसमें थोड़ा सा और देख लें। जैसे कि आप उक्त हेतु आवेदन पत्र भरने हेतु इसमें दिशा निर्देशान अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जा सकता है या अपनी SSO से इस फॉर्म को भर सकता है। जैसे कि SSO ID आप क्लिक करनी है, SSO के बाद आपको OTR करना है। OTR आपको पहले से अगर OTR है तो आपको OTR करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 टाइम पासवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप धैर्य होकर के आप अपने फॉर्म को भरें। निश्चित हम सभी राजस्थान जी के अपनी जो भी अपनी विषय के अनुसार आप तैयारी में जुटे हैं। पेपर की बात करें तो इसमें दे रखा है सारा सिस्टम, आपको पहला पेपर, दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 रहने वाली है। ये सभी आपको अच्छे से नोटिफाइड पढ़ना है। इसी हिसाब से आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। इसके अलावा सेकंड की, फर्स्ट पेपर आपको जनरल सब्जेक्ट होता है, सेकंड पेपर होता है इसमें सब्जेक्ट आधार पेपर होता है। इसी प्रकार 450 नंबर का इसमें पेपर दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट सभी प्रकार के आप इसमें देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट दे रखी हैं आपको उसमें लेवल, और इसी प्रकार से आप कौन कौन फॉर्म भर सकता है आपको सभी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शॉर्ट ट्रैक में और जल्द ही मैंने बता चुका हूं। अतिरिक्त बिंदु पर थोड़ा सा और एक महत्व देंगे। अतिरिक्त बिंदु की नोट, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना ही मोबाइल नंबर, जीमेल ID के SSO अंकित करें जिस पर ईमेल के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन की अंकित मोबाइल नंबर, ईमेल ID बदलने पर अभ्यर्थी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अगर आप एक SSO से फिर बाद में आप किसी और द्वारा SSO बनाते हैं, इससे फॉर्म भरते हैं कुछ भी, तो ये अभ्यर्थी की स्वयं खुद जिम्मेदारी मानी जाएगी। आप 2 SSO ID ना बनाएं, इसलिए आपको इससे आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए मैं संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। RPSC की तैयारी कैसे करनी है, किस फॉर्म भरता। आप जब तक के लिए हमारे एक छोटा सा हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है आपको HS सागर, यानी कि HS सागर क्लासेस के नाम से, आप इसको जल्द ही लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको आगामी वैकेंसी की जिसकी जानकारी मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, आपका शुभ दिन।